के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को क्लास से जोड़ने का आग्रह करें और जो क्लासें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं इसको अच्छे से पढ़ें और सभी दोस्तों को बताएं कि हम इस चैनल के माध्यम से हम हमारी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखो, जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा पशुपालन पार्ट बी का क्या है कि जो जानवर होते हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनका समूह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो जानवरों के साथ जो बच्चे का समूह होता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, किसको किससे जानते हैं, इससे को क्या करते हैं। एक जानवरों की प्रजाति होती है, क्या होती है भाई, जानवरों की प्रजाति होती है, उसके बारे में भी आज क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो, हमारा वीडियो जो है वो किसके बारे में है कि जानवरों के साथ बच्चों का समूह क्या है, माँ के साथ बच्चों का समूह होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो क्या है, माँ के साथ बच्चों का समूह। तो ये हमारा क्या है भाई, टॉपिक है। ध्यान रखेंगे टॉपिक का क्या नाम है कि जो माँ है उसके साथ जो बच्चे होते हैं उनके समूह को किस किस नाम से जानते हैं। देखो, 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, एक तो होता है गाय और भैंस। क्या होता है, गाय और भैंस के साथ जो बच्चे होते हैं उनके समूह को बोलते हैं काल पैट फुट। क्या बोलते हैं, यानी कि जो गाय और भैंस है उसके जो बछड़ा होता है, बच्चियाँ होती है, उसको बोलते हैं काल्फ। क्या बोलते हैं, काल्फ। तो काल्फ एट फुट बोलते हैं इसके समूह को। फिर होता है घोड़ी। क्या होता है भाई, जो घोड़ी होती है उसको बोलते हैं फोल एट फुट। क्या बोलते हैं, फोल एट फुट। तो जो फोल होता है इसके बच्चे को बोलते हैं। और एक क्या होता है, भेड़ बकरी और सुअरी। क्या होता है, भेड़ बकरी और सुअरी। तो इसके जो बच्चे होते हैं उसके समूह को बोलते हैं सकलिंग। क्या बोलते हैं, सकलिंग। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि गाय और भैंस के बच्चे के समूह को क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बना यहाँ से, गाय भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय भैंस, गाय भैंस के बच्चे का समूह। तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने बताया कि जो गाय और भैंस है इसके बच्चे को बोलते हैं काल्फ। क्या बोलते हैं, काल्फ। क्या बोलते हैं भाई, काल्फ एट फुट। क्या बोलते हैं, काल्फ एट फुट। तो ये इसके क्या बोलते हैं, इसके बच्चों को, यानी कि काल्फ एट फुट किसको बोलते हैं, गाय और भैंस के बच्चे के समूह को क्या बोलते हैं, काल्फ एट फुट। फिर है घोड़ी। क्या है, घोड़ी। देखो दूसरी क्या है, घोड़ी। घोड़ी के बच्चे का समूह क्या कहलाता है, जो घोड़ी होती है इसके बच्चे का समूह होता है, देखो फॉल इसको बोलते हैं, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉल एट फुट। क्या हो जाएगा, फॉल एट फुट। देखो, ये नाम आपको जब आप पढ़ेंगे क्या कि जो शब्दावली होती है ना उसको मैं थोड़े दिन बाद में कराऊंगा, क्योंकि उसको अब ये जो शब्द आएंगे उनको धीरे धीरे आपका रोटेशन बनता रहेगा। जैसे जो बकरी है, किडिंग, यानी कि जो उसके जो समागम पढ़ेंगे, प्रसव की क्रिया है उनको जब पढ़ेंगे, और जो जैसे सर्विंग आएगा गाय भैंस में, जो क्या होता है, समागम होता है, सर्विंग बोलते हैं। ऐसे धीरे 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 इसके बच्चे का जो होता है समागम होता है उनको क्या बोलेंगे, काल्विंग बोलेंगे। ऐसे धीरे धीरे देखो, काल्फ से काल्विंग हो जाएगा, किड बच्चा होता है किडिंग हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे हम क्या होंगे, आगे की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो देखो क्या है कि घोड़ी, घोड़ी के अंदर क्या होता है, फोल एट फुट। क्या बोलते हैं, फोल एट फुट। अब क्या है, तीसरी क्या है, घोड़ी। अब क्या है, भेड़ बकरी और सूरी। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी सूरी, इनके बच्चे के जो समूह होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, सकलिंग। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, सकलिंग। सकलिंग क्या बोलते हैं, सकलिंग। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, सकलिंग। तो ये आपको 3 शब्द, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यहीं से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है कि गाय भैंस के बच्चे का समूह कहलाता है काल्फ एट फुट, घोड़ी के बच्चे का समूह कहलाता है फोल एट फुट, और जो भेड़ बकरी है उसे, और जो सूअरी है, इनके बच्चे का होता है सकलिंग। क्या होता है, सकलिंग। अब नोट डाल के लिखेंगे कि सकलिंग, एक दूसरे शब्द में सकलिंग का अर्थ और निकलता है, और वो क्या होता है। देखो, सकलिंग क्या होता है कि माँ के द्वारा दूध पीना, किसका, बच्चे का। तो ये सकलिंग इसको भी बोलते हैं। देखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे इसमें कि सकलिंग क्या है, सकलिंग को, सकलिंग का क्या होता है कि जो शाब्दिक अर्थ होता है, सकलिंग बच्चे जो है, इसका दूसरा अगर अर्थ निकालें सकलिंग को, दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो
सकलिंग को दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसका अर्थ देखें तो क्या होता है सकलिंग। मेन लाइन ये है, बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना। क्या है, बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना। माँ का क्या करना भाई, दूध पीना क्या कहलाता है, सकलिंग। क्या कहलाता है, सकलिंग। तो ये ध्यान रखना। देखो क्या हो गया, जो सकलिंग है, एक सकलिंग तो क्या है, भेड़ बकरी और सूअर के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, सेम है सकलिंग। क्या बोलते हैं, सकलिंग। लेकिन क्या होता है कि जो बछड़ा है, बछिया है, जो भी बच्चा है वो अपनी माँ से दूध जो प्राप्त करता है, दूध जो पीता है, उसी को क्या कहते हैं, सकलिंग। क्या कहते हैं, सकलिंग। अब होता क्या कि कई गायों की जो गर्दन लंबी है वो अपने स्वयं का दूध स्वयं भी पी लेती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, सकलिंग। क्या बोल सकते हैं, सकलिंग। तो वो अपने दूध को स्वयं गाय पीती है तो उसको क्या कहते हैं, सकलिंग। कई गाय क्या होती हैं कि शरीर से अपने दूध को पीना क्या हो गया, सकलिंग। तो ये तो क्या होते हैं, गाय, घोड़ी, भेड़, बकरी, सूअरी के बारे में हमने पढ़ा। तो देखो पहला, गाय भैंस के समूह को क्या कहते हैं, बच्चों के समूह को काल्फ एट फुट। घोड़ी के बच्चे का समूह होता है फोल एट फुट। और भेड़, बकरी और सूअरी के बच्चे को कहते हैं, समूह को कहते हैं सकलिंग। क्या कहते हैं, सकलिंग। दूसरे शब्दों में सकलिंग क्या होता है, बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना भी क्या कहलाता है, सकलिंग। क्या कहलाता है, सकलिंग। अब देखते हैं कि जो जानवरों की जो प्रजाति होती है, क्या होती है भाई, प्रजाति होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि आप पढ़ते हैं स्पीशीज और क्या पढ़ते हैं कि यानी कि जो स्पीशीज है और एक जीनस होता है। यानी कि मैं स्टार्टिंग की क्लास में शायद आपको बताया था, या तो साइंस की क्लास होगी शायद वो, तो कि जो दे नाम पद्धति है जानवरों की, वो किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। किसने दी है भाई, कैरोलस लिनियस ने। यानी कि दो शब्द, यानी कि दे नाम पद्धति क्या था कि उन्होंने कहा कि इसमें एक तो होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। क्या होता है, स्पीशीज। जैसे मानव का जो नाम है वो होमोसैपियंस है। क्या है, होमोसैपियंस है। तो होमो तो इसमें क्या है, जीनस, और सैपियंस क्या है इसमें, स्पीशीज। क्या है, स्पीशीज यानी प्रजाति। किस प्रजाति का है, मानव। यानी कि सैपियंस प्रजाति का क्या होता है, मानव होता है। तो ऐसे क्या होता है कि दीन नाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दीन नाम पद्धति दी थी। तो अब ये जो टॉपिक है क्या है, कि जानवरों की प्रजाति। क्या है, जानवरों की प्रजाति। देखो जानवरों की जो प्रजाति है उसमें जानवरों के जो नाम है उनको किस किस नाम से जानते हैं। तो टॉपिक क्या है, जानवरों की प्रजाति। जानवरों की प्रजाति। तो एक तरफ तो लिखेंगे जानवर, क्या लिखेंगे, जानवर। तो देखो एक तरफ तो लिखना जानवर, और एक तरफ लिखेंगे प्रजाति। देखो जैसे गाय है, क्या है, गाय है, तो गाय की प्रजाति क्या होगी भाई, बोविंग। क्या होगी गाय की प्रजाति, बोविंग। ध्यान रखेंगे गाय की प्रजाति होती है बोविंग। क्या होती है, बोविंग। गाय की प्रजाति को कहते हैं बोविंग। क्या कहते हैं, बोविंग। अब किसकी आती है गाय के बाद में, भेड़ की ले लेते हैं। किसकी ले लेते हैं, भेड़ की। देखो भेड़ का क्या होगा, भेड़ क्या है, भेड़। तीसरा क्या है, भेड़ के बाद में बकरी, फिर है सूरी। तो इनकी जो प्रजातियां हैं उनको हम क्या करते हैं, देखते हैं। फिर है क्या, घोड़ा। क्या है, घोड़ा। तो देखो गाय की प्रजाति होती है, क्या होती है, बोविंग। क्या होती है भाई, बोविंग। भेड़ की क्या होती है, ओवाइन। क्या होती है भेड़ की, ओवाइन। ध्यान रखेंगे क्या होती है, ओवाइन। भेड़ की प्रजाति होती है ओवाइन। क्या होती है, ओवाइन। ओवाइन। तो भेड़ की क्या हो गई भाई, ओवाइन। ध्यान रखेंगे गाय की होती है बोविंग, भेड़ की होती है ओवाइन। क्या होती है, ओवाइन। अब क्या है, बकरी। बकरी की क्या होती है भाई, कैप्राइन। क्या होती है, कैप्राइन। बकरी की क्या हो जाएगी, कैप्राइन। कैप्रा हिरकस नाम किसका है, बकरी का। क्या है, कैप्रा हिरकस। तो वहां से इसकी जो प्रजाति है क्या निकल के आई है, कैप्राइन। क्या निकल के आई है, कैप्राइन। अब है सुअर। सुअर की होती है स्वाइन। क्या होती है, सुअर की, स्वाइन। क्या होती है, सुअर की,
स्वाइन। तो सुअर की क्या होगी भाई? स्वाइन। सुअर की स्वाइन, सुअर की स्वाइन। घोड़े की क्या होती है? इक्वाइन। घोड़े की क्या होती है? इक्वाइन। क्या होती है? इक्वाइन। घोड़े की क्या होती है? इक्वाइन। देखो, गाय की प्रजाति होती है बोइंग, बोवाइन। भेड़ की होती है ओवाइन। बकरी की होती है कैप्राइन। सुअर की होती है स्वाइन। और घोड़े की होती है इक्वाइन। क्या होती है? इक्वाइन। कुत्ता की क्या होती है? कैनाइन। कुत्ता की लिखे तो लिखना चाहिए तो लिखेंगे। कुत्ते की होती है, इधर लिख लेना, कुत्ते की क्या होती है? कि कुत्ते की क्या होती है? कैनाइन। क्या होती है कुत्ते की? कैनाइन। क्या होती है? कैनाइन। अगर बिल्ली की लिखना चाहें तो बिल्ली की क्या होती है भाई? बताएंगे सभी। बिल्ली की क्या होती है? फेलाइन। क्या होती है? फेलाइन। क्या होती है? फेलाइन। तो ये क्या हो जाती है? जानवरों की प्रजाति। क्या हो जाती है भाई? जानवरों की जो प्रजाति है उसमें उनको किस नाम से जानते हैं? तो गाय की जो प्रजाति है वो कौन सी है? बोवेन। क्या है? बोवाइन। भेड़ की क्या है? ओवाइन। बकरी की क्या है? कैप्राइन। क्या है? कैप्राइन। सुअर की क्या है? स्वाइन। क्या है? स्वाइन। घोड़े की इक्वाइन। क्या है? घोड़े की इक्वाइन। कुत्ते की क्या है? कैनाइन। बिल्ली की क्या है? फेलाइन। क्या है? फेलाइन। तो ये तो क्या होती है इसकी जानवरों की प्रजाति। आपको देखो ये डाटा आपको याद करने ही होंगे। गाय की फिर बताता हूँ बोवाइन, भेड़ की ओवाइन, बकरी की कैप्राइन। अब बकरी का नाम ही कैप्रा हिरकस है तो इसमें क्या हो जाएगा? कैप्राइन। सुअर की क्या है? इक्वाइन। क्या है? इक्वाइन। घोड़े की क्या होती है? इक्वाइन। सॉरी, ये होती है स्वाइन। सुअर की, घोड़े की क्या है? इक्वाइन। क्या है? इक्वाइन। कुत्ते की क्या होती है? कैनाइन। और बिल्ली की क्या होती है? फेलाइन। क्या होती है? फेलाइन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पीछे हम पढ़ के आए थे क्या, कि जो जैसे इसको देखो, कुत्ता है, कुत्ता काटता है तो काटने से कैनाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ता काटता है, कुत्ता काटता है तो काटने से, हम देखो हमें याद करना है भाई, ये ध्यान रखना, कैनाइन का मतलब काटना नहीं होता है, लेकिन कुत्ते काटता है तो काटने से कैनाइन, काटने से कैनाइन। बिल्ली फैलाइन कैसे याद करें कि बिल्ली फैली हुई होती है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। तो देखो हम ऐसे याद रखेंगे, बिल्ली फैलाइन। क्या होती है? बिल्ली फैलाइन। गाय बोआइन, भेड़ ओवाइन, बकरी कैप्राइन, सुअरी स्वाइन। कम से कम रफ कॉपी में 5 से 7 बार लिखेंगे, जब जा करके ये शब्द क्या होते हैं? याद होते हैं। अब देखो क्या होगा, जानवरों के प्रसव की क्रिया और समागम की क्रिया। यहाँ से एक क्वेश्चन ऊपर लगा लेना, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो जानवरों की प्रसव और समागम की जो क्रिया है उसको हम देखते हैं। देखना भाई, और 1% तो लगाए लो पर कि 1% पक्का आएगा। तो जानवरों से प्रसव क्रिया, जानवरों से जानवरों से प्रसव क्रिया, एक तो क्या होगी जानवरों से प्रसव की क्रिया, और क्या हो जाएगा? एवं समागम की क्रिया, क्रिया एवं समागम की क्रिया। ये क्या है हमारा टॉपिक। इसमें 2 शब्द आए हैं, कौन कौन से शब्द आए हैं इसको समझना, एक बार लिखेंगे बाद में। एक तो शब्द है प्रसव, क्या है? प्रसव। और एक क्या है? समागम। देखना इधर 2 शब्द है ना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, और अलग अलग अर्थ क्या है? प्रसव तो होता है बच्चे को जन्म देना, जानवर के द्वारा, जानवर के द्वारा किसको जन्म देना? बच्चे का, बच्चे को जन्म देना। ये तो क्या हो जाता है? प्रसव। यानी कि बच्चे पैदा करना है, फिर जानवर से बच्चे पैदा होना ही क्या कहलाता है? प्रसव। क्या होता है? प्रसव। समागम क्या होता है? गाय का गर्भित होना। क्या होता है? गाय का गर्भित होना ही क्या है? समागम। यानी कि गाय, जैसे ये गाय है और ये इधर क्या है, मान लेते हैं बैल है, क्या है?
इन दोनों का क्या करना, मिलना ही क्या कहलाता है, समागम। क्या कहलाता है, समागम। यानी गाय और बैल का दोनों का संपर्क में आना, क्रॉसिंग कराना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। यानी जो मैटिंग होती है, ध्यान रखेंगे, जो मैटिंग होती है दोनों की वो क्या कहलाती है, क्या बोल सकते हैं सर्विंग। वैसे तो बोलते क्या है इसको, सर्विंग। ध्यान रखेंगे। तो बैल और गाय का जो दोनों का क्या कराना, मिलाना ही क्या कहलाता है, समागम। क्या कहलाता है, समागम। अब देखो क्या होगा आगे। अब इनकी अच्छे से सारणीबद्ध तरीके से इसको बनाना। तो एक तरफ लिखेंगे जानवर, एक तरफ तो क्या हो जाएगा जानवर, एक तरफ लिखेंगे प्रसव क्रिया, प्रसव की क्रिया, और एक तरफ क्या हो जाएगा, समागम की क्रिया। ये लो भाई, ये तैयार हो जाती है आपकी सारणी। अब देखो फर्स्ट जानवर को देखो, बता दिया ना, प्रसव तो क्या होता है, बच्चे को जन्म देना, और समागम क्या होता है, गाय और किसका, बैल का मिलना ही क्या है, समागम। क्या है, समागम। अब फर्स्ट जानवर अगर हम देखें तो देखो गाय और भैंस दोनों में एक होता है, गाय और भैंस। अब देखेंगे एक तो क्या है गाय, और एक क्या है भैंस, क्या है भैंस। अब देखो क्या होगा, गाय और भैंस साथ साथ लेके चलेंगे इनको, देखना। गाय और भैंस में जो बच्चा देती है उसको बोलते हैं काविंग। क्या बोलते हैं, काविंग। क्या बोलेंगे भाई, काविंग। ध्यान देंगे, फिर बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, काविंग। ध्यान देंगे, काविंग। क्या हो गया, काविंग, काविंग होता है। इंग्लिश में क्या होता है, काविंग। देखो एल साइलेंट होता है इसमें, काल्विंग नहीं है, काविंग है। क्या है, काविंग। गाय और भैंस में हो गया काविंग। क्या हो गया, काविंग। अब समागम की क्रिया, गाय और बैल जो है, सांड है, उस दोनों का मिलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, दोनों का मिलना सर्विंग। क्या कहलाता है, सर्विंग। ध्यान रखेंगे, क्या है, सर्विंग। गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखेंगे। सर्विंग क्या बोलते हैं, सर्विंग। तो देखो गाय भैंस का काविंग, अभी पीछे पढ़े थे, गाय भैंस का जो बच्चा है क्या होता है, काल्फ होता है ना, काल्फ एट फुट। उसका जो समूह था बच्चों का क्या था, काल्फ एट फुट। तो काल्फ बच्चे को बोलते हैं। तो अब ये बच्चा है तो जन्म दे रही है, तो जन्म देने को क्या कह देंगे, काविंग। क्या कह देंगे, काविंग। बच्चे का समूह काल्फ, बच्चा को क्या बोलते हैं, काल्फ। ऐसे में इसकी जो प्रसव की क्रिया उसको क्या बोलेंगे, काविंग। क्या बोलेंगे, काविंग। और गाय भैंस में इसको क्या बोलेंगे, सर्विंग। एक तरह से सर्विंग को किस याद रखेंगे, सर्विस को। कैसे याद रखें, जो गाय भैंस है उसमें सर्विस को याद रखना कि सर्विस होती है, उसको क्या बोलते हैं, समागम। क्या बोलते हैं, स से समागम, स से सर्विंग। क्या होगा, स से सर्विंग। अब देखो गाय भैंस हो गया, अब है भेड़। क्या है, भेड़। इस भेड़ में देखना, दूसरा क्या है, भेड़। इस भेड़ में जो प्रसव की क्रिया है उसको तो क्या बोलेंगे, ओवाइल। सॉरी, प्रसव की जो क्रिया है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब। क्या बोलते हैं, लैम्ब। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसव, लैम्ब। क्या हो जाएगा भाई, लैम्बिंग। क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। तो इसका जो प्रसव है वो तो होता है लैम्बिंग। याद करने का एक तरीका है इसमें कि इसके भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। तो ये क्या हो गया, लैम्बिंग। क्या हो गया, बच्चे को जन्म देना, क्या हो गया, लैम्बिंग। लेकिन वेरी वेरी मोस्ट पर्सन, LSA 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था, जो भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। आपको दिमाग में तीन चार चीज़ें एक साथ चलती हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, मुझे पता है। लेकिन बकरी में तो ठीक है, सर्विंग ही होगा, बकरी में तो सर्विंग ही होगा समागम की जो क्रिया है। लेकिन जो भेड़ होती है इसमें जो समागम की क्रिया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टपिंग। क्या बोलते हैं, टपिंग। इसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं भाई, टपिंग।
मोस्ट लगा लेना और देखो किस में आया था, LSA 2018। क्वेश्चन उठा के देखना। प्रश्न पूछा कि भेड़ के अंदर समागम की क्रिया क्या कहलाती है, टपिंग, और 100% ऑप्शन में ये तो रहता ही है, रहता है ना। अब देखो तीसरा शब्द होता है बकरी। क्या है, बकरी। अब बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड। क्या बोलते हैं, किड। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसव तो क्या हो जाएगा, किडिंग। क्या हो जाएगा, किडिंग। यानी बकरी का जो बच्चे का जो प्रसव होगा, बकरी का जो साथ जो प्रसव की क्रिया होगी उसको तो बोलेंगे किडिंग। बच्चे को क्या बोलते हैं, किड, और इसका प्रसव क्या हो जाएगा, किडिंग। तो इसका प्रसव तो क्या हो गया, किडिंग। वही है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, सर्विंग। क्या हो जाएगा, सर्विंग। तो इसमें ध्यान देंगे, ये क्या हो गया, सर्विंग। एक साथ फिर बोल रहा हूँ, भेड़ को ध्यान रखेंगे, भेड़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि देखो गाय भैंस का बच्चा होता है काल्फ, काल्फ से हो गया काविंग, और समागम की क्रिया सह से समागम, सह से सर्विंग। ठीक है। गाय भैंस भेड़ बकरी एक साथ बोलने में आती है, लेकिन जो भेड़ है इसमें लैम्बिंग की क्रिया तो क्या है, प्रसव, और टपिंग की क्रिया क्या है, समागम। क्या है, समागम। बकरी में किडिंग, क्या हो गया, किडिंग, और समागम की क्रिया क्या हो गई, सर्विंग। क्या हो गई, सर्विंग। अब देखो क्या है, घोड़ी। क्या है, घोड़ी। अब घोड़ी में देखना क्या होगा, घोड़ी। अब हम घोड़ी में देखते हैं, जो घोड़ी है उसमें जो प्रसव होगा उस प्रसव को क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या बोल रहे थे, फॉलिंग, फॉल, फॉल एट फुट। यानी घोड़ी के बच्चे का समूह क्या था, फॉल एट फुट। तो इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉल। तो ये क्या हो जाएगा, फॉलिंग। क्या हो जाएगा, फॉलिंग। अरे रटना नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉलिंग। ये लो, बच्चे के नामों पे है सब कुछ। फॉलिंग हो गया, क्या हो गया, फॉलिंग। अब ये तो प्रसव की क्रिया तो क्या हो गई, फॉलिंग। लेकिन जो समागम की क्रिया है उसको याद कैसे रखेंगे, उसको बोलते हैं कवरिंग। क्या बोलते हैं भाई, कवरिंग। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कवरिंग को। ये देखो क्या होता है, कवरिंग। अब इसको याद ऐसे रखेंगे कि जो घोड़ी होती है, क्या होती है, घोड़ी होती है। जब शादी ब्याह में ले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, एक कपड़ा होता है, मखमल होता है। घोड़ी को सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके ऊपर माला लगाते हैं, मखमल का कपड़ा उड़ाते हैं। तो उसके ऊपर एक तरह से कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कवर करते हैं। यानी कि किसी चीज़ पे, जैसे मोबाइल फ़ोन पे हम क्या करवाते हैं, कवर कराते हैं। तो ऐसे में हम याद कैसे रखेंगे, जो घोड़ी होती है शादी ब्याह में ले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक तरह से कवर की तरह क्या करते हैं, उसकी सजाते हैं। तो सजाना यानी जो कवरिंग होती है वो क्या हो जाता है, किसी में समागम। क्या हो जाता है, समागम। कवरिंग का अर्थ क्या हो गया, समागम। भूलेंगे नहीं कि घोड़ी में होता है कवर, और कवर को बोलते हैं, इसमें समागम की जो क्रिया होती है कवरिंग। क्या होती है, कवरिंग। अब घोड़ी के बाद में क्या है, सूरी। क्या है, सूरी। अब सूरी में देखना क्या होता है, जो सूरी है इस सूरी में जो समागम की क्रिया है वो तो होती है कपलिंग। क्या होती है, कपलिंग। और जो इसमें प्रसव की क्रिया है, क्या है, कि जो प्रसव की क्रिया है वो होती है इसमें फैरोइन। क्या होती है, फैरोइन। ध्यान रखेंगे ये क्या होती है, फैरोइन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो भुलाएंगे नहीं, भूलने नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप भूल के दिखाओ। आप भूल के दिखाना, एक बार क्लास को पूरी हो जाने दो इसको यहाँ तक, फिर आप भूल के दिखाना। आप अपने दिमाग में अपने आप चलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, क्लास पे पूरा ध्यान रखना है, अपने आप दिमाग में घूमते रहेंगे। वो कैसे, देखो फेराइन और सोरी का जो समागम है वो होता था कपलिंग, कपलिंग। अब याद कैसे रहेगा, देखना इधर देखो। सूरी जो होती है वो कितने बच्चे देती है, गाँव में क्या बोलते हैं, 12 बच्चे देती है। ग्रामीण इलाकों में बोलते हैं ना 12 बच्चे देती है। लेकिन ये ध्यान देना, जो सूर्य होती है उसमें जो अयन होते हैं, स्तन होते हैं, वो 14 होते हैं। कितने होते हैं, सूर्य के अंदर जो अयन होते हैं वो 14 होते हैं, और कुतिया में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये 8 गाँव में जो बड़े लोग होते हैं, मैंने पूछा था कई लोगों से कि जो कुतिया होती है उसमें अयन कितने होते हैं ताऊ जी, तो उन्होंने कहा कि बेटे 8 होते हैं।
लेकिन होते कितने हैं एक्चुअल में? 10। कितने होते हैं? 10। और सूर्य में कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। अब एक देखो इसमें क्या होता है कि सूर्य जब बच्चे को जन्म देती है तो याद कैसे रखेंगे भाई? प्रसव तो बच्चा देना है। अब इसको जब बच्चे देती है तो ये तो मानते हैं हम क्या है, ये बड़ी तो क्या है इसमें? सूर्य। ये तो क्या है? सूर्य। अब ये चारों तरफ फिर फिर करके क्या कर रही है? फिर करके 14 बच्चों को जन्म दे दी। 14 बच्चे मान लो, 12 बच्चे मान लो, जो भी मानो, लेकिन देखो इसमें होगा क्या कि ये घूम घूम करके चारों तरफ क्या कर रही है? फिर करके। कैसे याद रखेंगे कि जो सूर्य होती है वो फिर करके बच्चे को जन्म दे रही, तो फेराइन क्या हो जाएगा? फेराइन। प्रसव की क्रिया सूर्य में फेराइन। अब ये देखो कपलिंग, सुअर और जब सूर्य जब क्या करते हैं, जब संपर्क में आते हैं तो एक होता है, नहीं बोलते कपल, क्या बोलते हैं कि ये तो जोड़ा अच्छा है, कपल है। तो सुअर और सूर्य का एक तरह से सभी जानवरों में हम हमारे याद रखने के तरीके से याद रखेंगे कि सबसे अच्छा जोड़ा किसका होता है? सुअर और सूर्य का। क्या होता है? सुअर और सूर्य का सबसे अच्छा जोड़ा होता है। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, तो क्या कैसे याद रखेंगे? इनका कपल तो बहुत अच्छा है, ये दोनों तो समागम करते हैं, और उसको क्या बोलेंगे? कपलिंग। क्या बोलेंगे? कपलिंग। देखो यहाँ गलती मत कर देना, गलती होती है बहुत बार इसी में होती है दोनों में, कि घोड़ी के अंदर फोलिंग। क्या होता है? फोलिंग। बच्चे को फोल बोलते हैं ना, फोल एट फुट, यानी कि जो अभी पढ़ के आए हैं पीछे जस्ट, क्या है? फोल एट फुट। इसके जो बच्चे का समूह होता है घोड़ी के, फोल एट फुट होता है, तो फोल इसके बच्चे को बोलते हैं। तो बच्चे से क्या हो गया? फोलिंग। और फोलिंग हो गया तो इधर समागम की क्रिया क्या हो जाएगी कि घोड़ी को सजा करके ले जाते हैं। और सजा करके कहाँ ले जा रहे हैं? जैसे समागम के लिए हम लेके जाएं कहीं भी, भाई देखो जिसके पास भी घोड़ी है तो अब आप बाहर लेके जाएंगे तो दूसरा को ऐसे लगना चाहिए एक तरह से ग्रूमिंग, जैसे हम बालों की सफाई करते हैं ना, डांडी ब्रश, कॉम्ब ब्रश जो थी, बॉडी ब्रश है, उनसे शरीर की जो हम बालों की सफाई करते हैं, तो गाय को अच्छे, ये सॉरी, घोड़ी को अच्छे से नहला धुला करके अच्छे करके ले जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर कवर डाल करके ले जाएंगे, तो उसका क्या समागम की क्रिया क्या बोलेंगे? कवरिंग। क्या बोलेंगे? कवरिंग, यानी कवर डाल के ले जा रहे हैं, तो इसको याद रखना, कवरिंग। अब सूर्य का जो कपल है यानी जोड़ा है वो सबसे अच्छा होता है जब सुअर और सूर्य मिलते हैं, तो ये कपलिंग का कार्य करते हैं। यानी कपलिंग क्या होता है? इसका समागम की क्रिया को क्या बोलते हैं? कपलिंग। देखो याद रखना है आपको। फिर क्या है? कुतियां। क्या है? ये जो नेक्स्ट है वो क्या है? कुतियां। अब देखना कुतियां है, इसमें क्या होगा? जो कुतिया है इसमें जो प्रसव की क्रिया होती है उसको क्या करना है भाई आपको? जो कुतिया होती है उसमें उससे पहले देखो ऊँटनी को देख लो। कुतिया से पहले ऊँटनी को देखो। क्या है? ऊँटनी। अब इसमें ऊँटनी को देखने से पहले इधर देखना, ऊँटनी में स्तनों की संख्या कितनी होती है? बताना एक बार। ध्यान रखना, ऊँटनी में स्तनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है ऊँटनी में। और जो ऊँटनी के एक स्तन होता है उस स्तन के अंदर 2 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। तो छिद्र तो कितने हो गए उसमें टोटल? 8। कितने हो गए? 8। यानी एक स्तन में 2। जो दूध निकालते हैं जल्दी से दूध निकल जाता है ऊँटनी का। ध्यान रखना क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसमें जो छिद्र होते हैं वो कितने होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। एक स्तन में 2 छिद्र होते हैं। कुतिया में 8 से 10 छिद्र होते हैं। एक स्तन में 8 से 10 छिद्र होते हैं। ध्यान रखना कुतिया के अंदर। ऐसे में भेड़ बकरी में तो एक एक होता ही है, सब देखते हैं। तो ऐसे में जो ऊँटनी है उसकी जो समागम की क्रिया है, ऊँट को ऊँटनी से मिलाना, जो एक क्रिया होती है समागम, उसको लिखते हैं लखाना। क्या लिखते हैं? लखाना। यानी कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? लखाना। ये लो भाई, लखाना। क्या आ गया? लखाना। क्लास को बहुत अच्छे से देखना है। क्या हो गया? लखाना। देखो ऊँटनी में, इसमें ये तो प्रसव की क्रिया तो टपिंग बोल सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, चलो छोड़ो, यहाँ पहुँचता ही नहीं क्वेश्चन। तो देखो क्या हो गया इसमें, ऊँटनी में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? लखाना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। क्या कहलाती है? लखाना। अब आता है कुतिया। क्या आती है? कुतिया। कुतिया को देखो, कुतिया में जो प्रसव की क्रिया होती है, किसकी होती है? जो प्रसव की क्रिया होती है वो तो होती है वेल्पिंग। क्या होती है?
वेल्पिंग। ध्यान रखेंगे कुतिया में प्रसव की क्रिया वेल्पिंग होती है। क्या होती है भाई? वेल्पिंग। और समागम की क्रिया वही टपिंग। क्या है? नहीं लिखेंगे टपिंग, अरे लगभग सभी में लगभग टपिंग बोल सकते हैं। अब देखो कुतिया हो गई, कुतिया से अगला क्या है? बिल्ली, खरगोश, मुर्गी, ये बची हुई है। तो बिल्ली में देखो, बिल्ली है, इसमें देखना बिल्ली, फिर क्या है? बिल्ली है, खरगोश है, मुर्गी है, तो खरगोश। और लास्ट क्या है? खरगोश के बाद बोल दे तो क्या है? मुर्गी। देखो क्वेश्चन तो यहाँ तक ही आना है लगभग, ऊँटनी तक ही, लेकिन देख लो फिर भी। तो बिल्ली हो गई, अब देखो भाई किसमें? बिल्ली में क्या होती है? क्लोनिंग। क्या होती है बिल्ली में? क्लोनिंग। तो बिल्ली में जो प्रसव की क्रिया है वो तो होती है, क्या होती है? क्वीनिंग। क्या होती है? क्वीनिंग। बिल्ली में क्या होती है? क्वीनिंग। बिल्ली में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? क्वीनिंग। और जो खरगोश है उसमें जो प्रसव की क्रिया है वो क्या होती है भाई? काइडलिंग। क्या होती है? काइडलिंग। और मुर्गी में होती है हैचिंग। क्या होती है? हैचिंग। सुनना हैचिंग को याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो बिल्ली में तो होता है क्वीनिंग, खरगोश में होता है काइडलिंग, और मुर्गी में होता है हैचिंग। क्या होता है? हैचिंग। अब अगर बोलना चाहे तो मुर्गी में जो समागम है उसको बोलते हैं मैटिंग। ये हो गया, इधर देखो इनमें नहीं है कुछ भी, मैटिंग बोल सकते हैं बोलने को तो, लेकिन छोड़ो, जो लिखा है उन पे ध्यान दो तुम तो। अब इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट तो यही था, टपिंग वाला, और आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो देखो दोबारा से यहाँ से देखो, ये तो हमारी क्या हो जाती है? प्रसव और समागम की क्रिया पूरी होती है। अब देखो इस पे फोकस डालते हैं, याद करवाता हूँ आपको, एक 5 मिनट फिर देखो बोर्ड के ऊपर, पूरा ध्यान होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। अब देखो गाय भैंस के बच्चे को बोलते हैं काल्फ। क्या बोलते हैं? काल्फ। और काल्फ से क्या हो गया? प्रसव को काविंग। वैसे काल्फ, काल्फ एट फुट तो क्या होता है? इनके बच्चे का समूह, काल्फ एट फुट। और जो काविंग है वो क्या होता है? प्रसव की क्रिया। देखो एल साइलेंट है, ध्यान रखना, काल्विंग नहीं बोलेंगे, काविंग है। क्या है? काविंग। तो गाय भैंस के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग। बच्चे से इसका नाम निकालना। समागम की क्रिया सर्विंग। गाय भैंस बकरी, भेड़ को नहीं लेना है, फिर बोल रहा हूँ ध्यान रखेंगे अपने कानों में, जब एग्जाम में बैठें तो ये आवाज़ मेरी आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि समागम की क्रिया गाय भैंस और बकरी की तो समान होती है, लेकिन भेड़ की नहीं होती। ध्यान रखेंगे, भेड़ की नहीं होती। ऐसे में आपको पीछे में पढ़ाया था कि जो ओमनिवोरस थे, यानी कि क्या थे? जो शाकाहारी थे, शाकाहारी जानवर, तो शाकाहारी के दो टाइप पढ़े थे। कौन कौन से थे टाइप? ब्रूसिंग और ब्रेजर। तो उसमें भी भेड़ तो थी किसमें? ग्रेजर में। और बकरी किसमें थी? ब्रूसिंग में। अब ब्रूसिंग होता क्या है, याद कैसे रखें? ब्रूसिंग होता है कि पेड़ को बकरी के द्वारा काटना, क्या कहलाता है? ब्रूसिंग। तो जो चोट करके पत्ते को खाते हैं वो तो क्या होते हैं? ब्रूसिंग। और जो घास है नीचे चोट करके, चारागाह क्षेत्र के अंदर घास को चोट करके खाते हैं वो तो होते हैं क्या? ग्रेजर। और जो पत्तियों को चोट करके खाते हैं, किनको? पेड़ों से टहनियों को चोट करके खाते हैं, वो होते हैं ब्रूसिंग। तो छोड़ो, तो पीछे हो चुकी बात, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समझाया गया था। अब देखो इस पे आ जाओ। तो गाय भैंस और बकरी, गाय भैंस और बकरी में तो होता है समागम की क्रिया सर्विंग। एक तरह से शरीर की सर्विंग हो रही है। क्या हो रही है? सर्विस बोलते हैं ना सभी, कि गाड़ी की सर्विस हो रही है। तो ऐसे याद रखना कि गाय भैंस और बकरी के समागम की क्रिया को बोलते हैं सर्विंग। यहीं पे घुमा के बात को लेना कि भेड़ की अलग होती है, और भेड़ की अलग क्या होती है? टपिंग। क्या होती है? टपिंग किसकी होती है? भेड़ की। इसमें बच्चे को बोलते हैं लैम्ब, तो क्या हो जाएगा? लैम्बिंग। बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, तो इससे हो जाएगा किडिंग। देखो याद आना चाहिए आपको, बच्चे को बोलते हैं किड, तो इसका क्या हो जाएगा? किडिंग।
बच्चे को बोलते हैं लैम्ब, लैम्ब से लैम्बिंग। ये तो किसका हो गया, भेड़ का, और किसका हो गया, बकरी का हो गया। ठीक है, घोड़ी पे चलते हैं। तो घोड़ी में जो बच्चे का समूह होता है वो तो होते हैं फोलेट, फुट। ये तो क्या हो गया, बच्चों का समूह। अब घोड़ी में प्रसव की क्रिया, किसकी, घोड़ी में प्रसव की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, फोलिंग। क्या कहलाती है, फोलिंग। ध्यान रखना, क्या कहलाती है, फोलिंग। फिर देखो, घोड़ी को समागम के लिए लेके जा रहे हैं तो हम उसके ऊपर कवर डाल के ले जा रहे हैं। क्या डाल के ले जा रहे हैं, याद रखना है, कवर ढाल के ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कवरिंग। क्या हो जाएगा, कवरिंग। अब आता है सूरी। सूरी बच्चों को घूम घूम करके, फिर करके बच्चों को जन्म देती है। तो फेराइन तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रसव की क्रिया, यानी कि घूम घूम करके, फिर करके बच्चे को देती है। ये जब बच्चे जन्मते हैं तो फिर करके चारों तरफ बच्चे का जन्म देती है, यानी बहुत सारे बच्चे को जन्म देती है। तो ये क्या हो जाएगा, फेराइन। क्या हो जाएगा, फेराइन। और ये क्या हो जाएगा इसमें, कपलिंग। तो कपलिंग से अभी हम जस्ट पीछे याद कर रहे थे, कैसे कि सभी जानवरों में, याद करने के लिए बोल रहा हूँ फिर से, सभी जानवरों में, पालतू जानवर जो भी हैं उनमें सबसे अच्छा कपल किसका है, सुअर और सुअरी का। कैसे याद रखेंगे, सुअर और सुअरी को कपलिंग से, किससे, कपलिंग से। क्या है इसमें, समागम की क्रिया। अब देखो कि सर आप बोलेंगे कि कपलिंग यहाँ कर देंगे तो गलत हो सकता है ना, बिल्कुल। देखो कैसे याद रखेंगे, अरे समागम यानी सुअर और सुअरी का पास पास संपर्क होना, दोनों का क्रॉसिंग होना। तो दोनों पास आएंगे जब भी तो कपल कहलाएंगे, और कपल में क्या हो जाएगा, कपलिंग। अब आता है किसका, ऊँटनी का। और ऊँटनी में क्या याद रखना है कि ऊँट को ऊँटनी से मिलाना, यानी समागम की क्रिया क्या हो जाती है, लखाना। क्या 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 होती है, लखाना। याद रखेंगे। वैसे थोड़ा दिमाग में थोड़ा रिकॉल करेंगे वैसे ही, कि देखो ऊँट के ऊपर जैसे चित्रांकन करते हैं, नाम लिखवाते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे, ऊँट में समागम की क्रिया लखाना। क्या होती है, लखाना। हमें तो याद करना है ना, तो याद रख रहे हैं, लखाना। अब है कुतिया। कुतिया में क्या होता है, वेल्पिंग। क्या होता है, वेल्पिंग। इसमें प्रसव की जो समागम की क्रिया है वो नहीं है, और जो प्रसव की है वो कौन सी है, वेल्पिंग। बिल्ली में क्यूनिंग, इसके बच्चे होते हैं क्यू, तो क्यूनिंग। क्या हो गया, क्यूनिंग। खरगोश में काइडलिंग। क्या होता है, काइडलिंग। और मुर्गी में क्या होता है, हैचिंग। क्या होता है, हैचिंग। तो ये क्या होता है भाई, कि एक क्वेश्चन ऊपर लगा लेना, याद रखना, आज मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो क्या है, बहुत अच्छा है ये, इसको इसमें लगा लेना कि एम के सर ने ये बोला था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एक क्वेश्चन है भाई, याद रखो आप तो, कि एक क्वेश्चन पक्का है, 100% है। यहाँ से देख लो तुम, इसको हम परसेंट में लगा देते हैं, पूरा पर्सन आएगा यहाँ से एक। ये बहुत अच्छी सारणी है, और सारणी को लिखाते हैं सब। याद कैसे रखेंगे, मेन फंडा होता है याद रखना। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो सभी दोस्तों से यही है कि सभी दोस्तों को जोड़ो, और अगर क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। हैव अ नाइस डे।